फुल एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे गाइस। तो सब्सक्राइब कर ही दो और फुल एपिसोड को मजे लो गाइस। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फुल एपिसोड नहीं चल रहा है, सब्सक्राइब करेंगे और एपिसोड चलने लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फुल नाश करने के लिए धन्यवाद। माता काली का रूप धारण किया था। वैसे तुम्हें भी छल से जीतने के लिए छल का रास्ता चुनना पड़ेगा। अपने घर में घुस आए बहरूपिये को भगाने के लिए तुम्हें खुद एक बहरूपिया बनना पड़ेगा। बेटा, इस बात पर गौर करना। बाकी जो भी फैसला लोगी, माता रानी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो माता जी तो मंदिर में पूजा करने गई थी, फिर वो अचानक से गायब कहाँ हो गई? क्या माता रानी मुझे रास्ता दिखाने के लिए अपना रूप बदल कर आई थी और मुझे उनके बताए गए रास्ते पर अमल करना होगा। नाहर भैया साले साहब जल्दी आइए। नाहर भैया ये देखिए, मैं और जीजू पतंगे ले आए हैं। अब हम खूब सारी पतंगे उड़ाएंगे और खूब सारी पतंगे काटेंगे। हाँ, और खूब सारे लड्डू और गजक भी खाएंगे। सच, मकर संक्रांति साल का पहला त्योहार होता है, इसका एक अपना अलग ही मजा है। अब नहीं बेटा, अलग तो होगा ही, क्योंकि मकर संक्रांति से रातें छोटी और दिन लंबे होते हैं। आज का दिन इस बात का प्रतीक है, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाला होके ही रहता है। ये तो सही कहा सासू माँ आपने, और इस बात का एग्जाम्पल तो बड़े साले साहब को कल ही मिल गया। देखा ना आप सबने कैसे वो नकली रूही अपने अंधकार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी सबको, पर सच सबके सामने आ ही गया। अब साले साहब, मैं तो कहता हूँ आपको खाटू जी का इशारा है ये। आपकी जिंदगी से अंधकार मिट गया और अब नया उजाला आया है। नाजी प्लीज मेरे यकीन कीजिए, मैं ही आपकी रूही हूँ। नाजी प्लीज मुझे रोकिए। नाजी, आपको हमारी इन्फिनिटी वाली पेंटिंग याद है ना? कैसे हम दोनों ने मिलकर वो पेंटिंग बनाई थी और वादा किया था कि हम अनंत काल तक साथ रहेंगे। अगर उस रूही को निकालना सही था तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ गलत हो गया है, जैसे कि मैंने अंधकार को नहीं बल्कि अपने जीवन से उजाले को दूर किया है। रूही के साथ फिंगरप्रिंट्स और डीएनए तो मैच हो गए हैं, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता है कि ये मेरी बहन रूही है। जूही, बहन के साथ गप्पे लड़ाने के अलावा घर में और भी बहुत काम है। नीचे जाओ और सोनी की मकर संक्रांति की पूजा की तैयारी में मदद करो। जी दादी। नाचना बंद करो। और क्यों दादी? अरे हमें तो पार्टी करनी चाहिए कि फाइनली असली रूही से हमारा पीछा छूटा और एक ही बार में सबका शक दूर हो गया और आपने रूही को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए
बाहर निकाल दिया। पर एक बात समझ में नहीं आई कि डीएनए रिपोर्ट कैसे मैच हुई। और ध्यान रहे डीएनए रिपोर्ट नकली चेहरे वाली रूही के साथ मैच होनी चाहिए। अगर काम अच्छे से हुआ तो दुगने पैसे दूंगी। फुल एपिसोड के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेगा। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे एपिसोड नहीं देख पाओगे गाइस, तो सब्सक्राइब कर ही दो गाइस। तो वो वापस आने की कोशिश जरूर करेगा और फुल एपिसोड को मजे लो। अब इससे पहले कि वो नहार को यकीन दिला दे कि वो ही रूही है, तुम जल्दी से नहार से तलाक ले लो, ताकि मैं नहार के लिए अपनी पसंद की बहू ला सकूं। बड़ी आई बहू लाने वाली। मैं उस रूही की तरह सीधी गाय नहीं जितनी आसानी से इस बुढ़िया के जाल में फंस जाऊं। मैं तो अब इतनी आलिशान घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दादी, अगर अभी मैंने नहार जी को तलाक दिया ना तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा और वो ना असली रूही को ढूंढकर वापस इसी घर में ले आएंगे। अरे जरा रुकिए, सब्र कीजिए। एक बार नहार जी को मुझ पर यकीन हो जाने दीजिए। उन पर एक बार मेरा वश चल जाए बस, फिर करेंगे हम तलाक की बातें। बात तो सही कह रही हो तुम, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है और उसमें गिरती जा रही हूँ। पता नहीं इस रूही को घर से निकालने की इच्छा कब पूरी होगी मेरी। इस जन्म में तो नहीं होगी, अब दादी बहुत जल्दी। ओ नो, ये प्लास्टर कैसे निकल गया? हे भगवान, क्या करूं? ये तुमने क्या किया जूही? तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकती ना? हाँ, आज मकर संक्रांति के दिन तुमने मंदिर का प्लास्टर हटा दिया। अब देखो कितना खराब दिख रहा है। मम्मी जी, मैं करती हूँ कुछ। जूही, जो भी करना है ना ठीक से करना। देखो आज पूजा का दिन है और कोई गड़बड़ मत करना प्लीज। और हाँ, ये भगवान जी के वस्त्र है, बदल देना। पता नहीं अब क्या करूं, कैसे ठीक करूं इसे। क्या हो जुई भाभी? वो अवनी दीदी, प्लास्टर निकल गया मुझसे। ओहो भाभी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारी रूही भाभी है ना, वो कितनी सुंदर पेंटिंग्स करती हैं। आप उनसे कहिए, वो यहाँ पे ना कुछ सुंदर सा बना देंगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं है अवनी दीदी। आप सही कह रहे हो, है ना? मैं रूही को बोलती हूँ। रूही, सुन ना। हाँ? ये वहां रख, जल्दी से रखना। इधर इधर इधर। हाँ सुन ना, ये देखना, ये प्लास्टर गलती से निकल गया मुझसे। तू अपनी पेंटिंग से ठीक कर देना ऐसे। क्या करूं? पेंटिंग तो दूर, मुझे तो ढंग से ब्रश पकड़ना भी नहीं आता। भाभी, मैं आपके लिए ना पेंटिंग का सारा सामान लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट। हाँ गाइस, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए एपिसोड को रोक दिया गया है। जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एपिसोड फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप करें, एपिसोड चलने लगेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल एपिसोड को मजे लो। धन्यवाद। ये लीजिए आपका पेंटिंग का सेट। तो भाभी, आप इस पे क्या बनाओगे? मुझे लगता है फूल सही रहेगा, है ना? हाँ। प्यारा सा फूल बना दीजिए। रंग में कितना पानी मिलाते हैं? पानी मिलाते भी हैं या नहीं? मैंने तो पेंटिंग के नाम पे 4 पहाड़ और डंडे वाली चील को ही बनाए हैं।
ये सुंदर सा फूल कैसे बनाऊं? जूही दी, ये तो मैं कर लूंगी। आप लोग घर के बाकी काम की तैयारी करिए। ठीक है, चलिए भाभी। कितना डालूं पानी? ये कौन सा कलर है? ज्यादा हो गया, कलर डाल देती हूँ। ये क्या हो रहा है? बन क्यों नहीं रहा है कुछ? क्या करूं? ये पेंटिंग तो बनने से रही। भगवान। रूही, ये क्या हुआ? अब वो मैं पेंटिंग बनाने ही जा रही थी कि अचानक से मुझे चक्कर आया और सारा रंग मेरे हाथ से छूट के गिर गया। देखना, अब इस पे पेंटिंग तो नहीं बन पाएगी, तो इसे ना किसी सुंदर झालर या सुंदर चीजों से सजा दे। हाँ, मेरा सर दर्द हो रहा है ना, मैं रूम में जाकर ना दवा खा कर आती हूँ। हाँ ठीक है, तू जा, अपना ख्याल रख। हाँ। वाओ रूही दी, बहुत अच्छी पेंटिंग बनी है। अपनी जी बेटा एक काम कर, ये सारा सामान ले जाकर मंदिर में रख दे। हाँ, और ये जी। जूही कहाँ रह गई बताओ? पूजा का समय हो गया है। माँ, जूही घर में नहीं। जूही घर में नहीं है? बेटा, पूजा शुरू होने वाली है। ऐसे कैसे? माँ, जूही ने मुझे बताया था वो। मैं आ गई मम्मी जी। जूही, कहाँ गई थी तुम? दादी जी, वो मेरी एक गुजराती फ्रेंड है, उसके यहाँ आज उत्तरायण होता है, तो हर साल वो मेरे लिए खास बासुंदी बनाकर भेजती है। लेकिन इस बार ना उसके पैर में चोट लग गई, तो मैं चली गई थी बासुंदी लेने। जूही, तुम पूजा के बाद भी तो जा सकती थी ना? हाँ मम्मी जी, वो लेकिन ठीक है, छोड़ो ये सब, पहले पूजा शुरू करते हैं। चलो। जी माँ जी। हाँ, मैं ये बासुंदी रख कर आती हूँ। सॉरी रूही, पता नहीं कैसे गलती से मेरा पैर अटक गया। I'm so sorry। क्या जूही, इतने अच्छे से तैयार हुई थी, तूने सब खराब कर दिया। जूही, एक तो पहले ही देर हो रही थी, तुम्हारी वजह से और देर हो गई। अरे सोनी जी छोड़ो, अब अगर बहस करेंगे तो और देर हो जाएगी। रूही बेटा, जाओ अपना मुंह धो लो जाके। रूही के अगर आप चक्कर लोगों में को सबसे पहले फुल चेहरा एपिसोड खराब देखना हो है, गया चैनल है। को सब्सक्राइब करो भाई, एक काम सब्सक्राइब करती करो, हूँ, नहीं करोगे मेकअप तो कर लेती नहीं हूँ। चल पाएगा। मैं नहीं चाहती तो कि सब्सक्राइब पूजा कर में ही मेरी दो और full एक भी episode को फोटो मजे खराब लो। आए। हाँ, अब मेकअप कर लेती हूँ।
नाहर जी, नाहर जी, जल्दी आइए। रूही, क्या हुआ? रूही? ये क्या हो गया रूही? क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? नाहर जी, पता नहीं, मैंने तो बस ये क्रीम लगाई थी। देखिए ना, मेरे दोनों आईब्रो सफेद हो गई है। देखिए ना नाहर जी, क्या हो गया? रूही, रूही, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। रूही सिर्फ सफेद है नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे तेरी आसपास की स्किन में झुर्रियां आ गई हैं, जैसे तू बूढ़ी हो रही हो। बूढ़ी? नहीं जूही, मैं बूढ़ी कैसे हो सकती हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है? जूही, तो एक काम करना, प्लीज डॉक्टर को बुला। रूही शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे पूजा का मुहूर्त हो रहा है रूही, हो सकता है तुमने कोई गलत क्रीम लगा ली हो या क्रीम खराब हो गई हो, उसी का रिएक्शन हुआ होगा। इतना मत सोचो, थोड़ा इंतजार कर लो, हम अभी पूजा कर लेते हैं, तब तक डॉक्टर भी आ जाएगा। पर दादी, ये खराब सा चेहरा लेकर मैं कैसे पूजा करूं? अम्मा जी, आज पूजा मैं और रतन जी कर लेंगे, अभी सभी लोग नीचे चलते हैं। रूही सुन, तू घबरा मत, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया होगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी चलते हैं नीचे। हाँ चल। बोलो सूर्य देव महाराज की जय, बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। मकर संक्रांति की पूजा समाप्त हुई। चलिए साले साहब, अभी बाहर चल के पतंग में कन्नी बांधने का काम कर लेते हैं। मैंने सुना आज हमारी कॉलोनी में पतंगबाजी का कंपटीशन है, उनके छक्के छुड़ा देंगे, बैंड बजा देंगे सबकी। चलिए भैया, बहुत मजा आएगा। चलिए, आइए जीजू। भाभी चलिए ना, हम भी पतंग उड़ाते हैं। चलिए। सोनी जी, पता नहीं ये बच्चे कब बड़े होंगे। कभी नहीं। चलिए भाभी। जूही यहाँ आओ। जूही, गंगा जल लेकर जाओ, सूर्य भगवान को गंगा जल चढ़ाकर फिर पतंगबाजी करना। जी दादी। आई। अरे चलिए, तो सुंदर लग रहा है ना, चलिए फोटो खींचते हैं। पर अवनी दी, ऐसे चेहरे के साथ कैसे फोटो खिंचवाऊं? ओहो भाभी, फिल्टर लगा देंगे ना, सब अच्छे से आएगा। जाइए वहाँ खड़ी रही। हाँ परफेक्ट, बहुत सही आएंगे। सॉरी रूही, मैंने तुझे देखा ही नहीं। अरे तो देखना चाहिए था ना जल डालते वक्त। आई एम सो सॉरी।
क्या कर दिया? रूही, ये तेरे चेहरे को, तेरे बालों को क्या हुआ है? चेहरे को? भाभी आपके बाल। फोन दे। क्या हो रहा है मेरे साथ? तुमने ऐसा क्या डाला मेरे ऊपर जिससे मेरे सारे ये बाल सफेद हो गए? रूही, वो मुझे तो दादी ने ये गंगा जल चढ़ाने के लिए दिया था, मैं तो वही चढ़ा रही थी। सच बोल, इसको कुछ मिलाया है क्या? नहीं रूही, मैं क्यों कुछ मिलाऊंगी इसमें? तुझे यकीन नहीं हो रहा ना मुझ पर? रुक जा, अभी मैं पानी ना अपने सर पे डाल के दिखाती हूँ तुझे। देख। अरे गंगा जल जैसे पवित्र जल से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। रूही, तुम्हें ही कुछ हो गया है। ऐसे कैसे? मेरे आईब्रो, मेरा बाल सब सफेद हो जाएगा? ये क्या हो रहा है मुझे? रोहित, तुम शांत हो जाओ, मैं अभी डर्माटोलॉजिस्ट को कॉल करता हूँ। लेकिन भैया अभी मकर संक्रांति के दिन आज डर्मेटोलॉजिस्ट कोई नहीं मिलेगा। एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, मेरी फ्रेंड जिगीशा, उसकी कजन, वो स्किन डॉक्टर है। वैसे तो वो लंदन में प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन अभी वो इंडिया आई हुई है। आप लोग कहो तो मैं उसे बुला लूँ, वो तुरंत आ जाएगी। हाँ तो बुलाना, ऐसे खड़े खड़े तमाशा क्या देख रही है? मैं कॉल कर देती हूँ। हाँ नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत है। हम अब जा रहे हैं पढ़ने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक ट्यूशन तक देखा था। वीडियो ज़्यादा लेंदी न हो जाए, इसके कारण हमने फिर सोचा एक और पार्ट में इसको डालते हैं। ठीक है, तो हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक बार फिर से आप सभी से विनम्र गुजारिश है, निवेदन है, जो लोग नए आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। क्या बोल रहा है? जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। 3/2 लिखा हुआ है, तो इसमें बता सकते हो कौन सा क्रय मूल्य है, कौन सा विक्रय मूल्य है। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। यानी कि ये हो गया आपका क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। समझ गए? जो क्या हो गया? ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। यदि हानि पूछता तो हानि कितने की हो रही है? 1 की। क्या पूछता? हानि पूछता तो हानि तो 1 की हो रही है, लेकिन तो प्रतिशत में पूछ रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत बराबर, पिछले वीडियो में देखा है सूत्र क्या है? हानि 1 की बटा के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3 है, गुणते 100। 100 बटा के 3 यानी कि 33, 10 15 3% दिख रहा है ना? नीचे नीचे जरा समझ गए? इस बात को समझो एक बार फिर से। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य, उसके बेचने वाले पैसे का 3/2 है। क्या पूछ रहा है? 3/2। विक्रय मूल्य के हिसाब से बोल रहा है 3/2। कौन है? क्रय मूल्य है। ठीक है, तो लाभ या हानि, तो इतने % की हानि हुई है। अब क्रय मूल्य तब 3 रहेगा, ए रहेगा 2। ये हो गया ना सवाल। तब क्या हो रहा है? हानि हो रही है। सीधे सीधे हानि % कितनी की हो रही है? 3, 2, 1 की हो रही है। 1 बटा के क्रय मूल्य 3 आ जाएगा इंटू 100। समझ गए कि फिर से? अभी देखो, रुक जाओ, सवाल की भाषा समझो। सवाल कह रहा है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जो
खरीदने वाला मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। विक्रय मूल्य का, जो बेचने वाले मूल्य का 3/2 है। मतलब समझ रहे हो, यदि विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना हो गया 150। यहाँ क्या है 3/2, यही चीज बोल रहा है ना 3/2। सीधे इसमें डिफरेंस कितना का है 1 का, तो हानि कितनी हो रही है 1 की हो रही है। ठीक, इसी को किस में लिखना है प्रतिशत में। ठीक, अब यहां से देखोगे 100 150 मान के देखोगे तो हानि कितनी की हो रही है 50 की। क्रय मूल्य कितना है 150 इंटू 100, वही आ गया ना 3, 100/3 यानी कि 33.33। ऐसे परसेंटेज में ऐसे जब सवाल आते हैं दिमाग को खुला ओपन रखना है और आसानी से कर देना, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। अब बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। मान लीजिए कोई सामान हमने 10 रुपए में टॉफी है, कितना है 10 रुपए में, 10 रुपए में कितना टॉफी लिया है 20, दिया 10। क्या हम 10 रुपए कहीं गए दुकान से थोक के दाम में 10 रुपए में 12 टॉफी लेके आए हैं। अब कोई कह रहा है कि हमें दे दो, तो हमने उसको क्या बोला ये लो 10 टॉफी, ये 10 टॉफी हम लाए हैं 10 रुपए में। तो ऐसे सवाल में हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है ना, हमारी 2 सामान बच जा रही है ना, 2 टॉफियां बच जा रही है तो लाभ ही हो रहा है ना। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 2 का। लाभ कितना हो रहा है 2 का लाभ हो रहा है। तो ये लिखेंगे क्रय मूल्य में कि ये लिखेंगे, इस जो छोटा है उसको लिखेंगे क्योंकि लाभ हो रहा है 2/10। क्या निकालना है परसेंटेज में निकालना है 100। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हुआ 2 सामान का, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10 छोटा वाला हो जाएगा क्योंकि लाभ हो रहा है, और यहाँ पे 100 से कर देंगे, यहाँ आ गया 5 कर देंगे यानी कि 20% का लाभ। कितना का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। समझ गए। अब एक हानि वाला भी देखते हैं इस पे सवाल, कॉन्सेप्ट समझ गए। 12 वस्तु, मान लीजिए 10 रुपए में 12 टॉफी लेके आया, कोई मुझसे मांगा तो मैंने उसको क्या कर दिया 10 टॉफी दे दिया। क्यों, क्योंकि ए सेम है, ए कहीं नहीं गया। अब हमसे पूछ रहा लाभ ही हुआ या हानि हुआ। 12 सामान हम लाए थे, 10 ही से काम हो गया तो 2 का लाभ हुआ है ना। तो लाभ कितने का है, लाभ प्रतिशत में क्या होता है लाभ बटे के क्रय में लाभ। अब यहाँ 12 नहीं लिखेंगे, 12 लिखने का मतलब कि हानि होता तब ना 12 लिखते। 12 का सामान 10 में दे रहे हैं, यहाँ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य छोटा वाला हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं हानि। एक प्यारा सा सवाल है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बताइए 12 पेन खरीदा है, बेचने के लिए कितना पेन बेचना पड़ रहा है उसको 16 पेन बेचना पड़ रहा है। ठीक, तो लाभ या हानि क्या होगा, हानि होगा। ये तो समझ गए। अब कितने की हानि होगी 12 16 4 की। हानि प्रतिशत बराबर क्या है, हानि बाई क्रय मूल्य इंटू 100। क्या है क्रय मूल्य कितने का 12 का, ये 16। इसमें क्या है, सवाल को हल करिए। हमने आपको क्या बताया था, मान लीजिए 10 रुपए में इसने कितना पेन लिया 12, 10 रुपए में 12 पेन खरीदा था, लेकिन तो किसी को देना हुआ तो कितना इसको देना पड़ गया 16। तो लाभ होगा या हानि होगी बताइए, हानि होगी ना। तो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू कितने की 4 की। हमने पिछले सवाल में बताया था यदि लाभ होगा तो छोटे वाले को लिखेंगे, हानि होगा तो बड़े वाले को लिखेंगे। क्रय मूल्य में किसको लिखेंगे, बड़े वाले को। 16 इंटू 100, 4 चौका 16
मतलब कि 25% की हानि हुई। सवाल में ऐसे लिखा रहेगा 25% ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया रहेगा 25% लाभ 25% हानि। घबराना नहीं। यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के, ऐसे बना ले, एक समझने के लिए बना दे रहा हूँ। 10 रुपये मान लो 12 पेन खरीदा, उसको बेचना देना पड़ गया 16 पेन, तो डिफरेंस दोनों हो जाएगा, वो हानि हो जाएगा, हानि होगा। हानि, यदि हानि हो रही है तो बड़े वाले को लिखेंगे नीचे, यदि लाभ होता तो छोटे वाले को लिखते इंटू 100। ये हो गया हानि। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये समझ जाइए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आसानी से करिएगा। एकदम रामबाण है एसएससी जीडी के लिए, एकदम एसएससी जीडी स्पेशल चल रहा है, समझिए। एसएससी जीडी के लिए तो स्पेशल है, पक्का न पक्का इस पे, या जो अगली सवाल जा रहा हूं बताने उस पे एक सवाल पक्का आएगा, यानी कि 2 नंबर क्लियर बता रहा हूं। 2 मिनट, 1 मिनट इसको देख लीजिए, 1 मिनट अगला देख लीजिए, पक्का। वीडियो को बिना स्किप, बिना भगाए हुए देखिए, मजा आ जाएगा। आ गया एकदम जाना पहचाना सा सवाल। क्या है? एकदम जाना पहचाना सा, बहुत ही वायरल है, 60 वीडियो में भी ये सवाल आती रहती है, इसी को उठा दिया हमने। राकेश 5 रुपए में 6 केला खरीद के 6 रुपए में 5 केला बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसके लिए 2 नियम। कितने नियम? 2। डायरेक्ट हल ही कराता हूं, बकवास करने का समय नहीं है। 5 रुपए में 6 केला खरीदा, 6 रुपए में 5 केला बेचा, इसका हो जाता है तिर्यक गुणा। जो पहला आता है 25, ये हो जाता है सीपी, और जो ये दूसरा आता है 36, ये हो जाता है एसपी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। एक नियम समझ गए? अब 25 रुपए की सामान 36 रुपए में बेच रहा है, तो ये 25 है ना, इसको परसेंटेज निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। इसमें किसका गुणा कर देंगे? 4 का। 25 चौके 100, तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा ना, बराबर। ये हो जाएगा 144। 144 हो गया, यानी कि 44%। लाभ कितना हो गया? 44% लाभ, ठीक है। एक नियम हो गया। दूसरा नियम ऐसे लिखेंगे, वस्तु नहीं, रुपया, रुपया, वस्तु, रुपया, वस्तु। जब ऐसी सवाल हो रुपया वस्तु में हो, तो सबसे पहले 5 रुपया 6 वस्तु, 6 रुपया 5 वस्तु। नजदीक का नजदीक वाले में गुणा कर देंगे, दूर का दूर वाले, ठीक है। जो दूर वाला होगा वो हो जाएगा सीपी, जो नजदीक वाला है वो हो जाएगा एसपी। यहां से कर देंगे तो 25, ये हो जाएगा 36। अब 100 से निकालने के लिए यहां भी 4 का गुणा कर देंगे, यहां भी 4 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 100%, इधर हो जाएगा 144, यानी कि 100 रुपया सीपी पे 144 पे बेच रहा है। इसको बोलते हैं तिर्यक नियम। क्या बोलते हैं? तिर्यक, या इसको बोलते हैं रुपये वस्तु नियम, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे? रुपया लिख देंगे, फिर वस्तु, फिर रुपया, फिर वस्तु। दोनों नजदीक वाले का आपस में गुणा कर देंगे और दूर वाले का आपस में। जो पहले वाले से जो अंतिम वाले का गुणन कर रहे हैं, वो जो आएगा हमारा हो जाएगा सीपी, कास्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। जो बाद में जो नजदीक वाला है दोनों, वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। अब इन दोनों जो 25 आ गया, तो 25 से तो हम बता नहीं पाएंगे, 25 का 36, तो इसको क्या कर देंगे? 100 बना लेंगे, ठीक। 100 बनाने के लिए 4 से गुणा इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। 100 की चीज 144 रुपए में बिक रही है, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है? 44। एकदम वायरल क्वेश्चन है, हर जगह आपको 60 वीडियो में हर जगह दिख जाएगा। इसके 2 फार्मूला है लगाने। कितना? ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड मेथड, ठीक है। इससे लगाइए, इससे क्या लगाना है? जो पहले दिया है कितने रुपए में कितने का बेचा, फिर कितने रुपए में कितने का, फिर ये गुणा कर देते हैं। जो पहले वाले से इसका गुणा करते हैं वो हो जाता है सीपी, जो इससे करते हो जाता है सेलिंग प्राइस। ये 2 मेथड है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए, आ गया है, ये समझिए।
5 फरवरी से जब एसएससी जीडी का पेपर होगा ना, पहले सेट के बाद ही मैं मिलूंगा। जो इस पे इस नियम पे रूल पे जो क्वेश्चन होगा उसको लेके मैं मिलूंगा, और जो लोग नहीं कर पाए होंगे उनसे पूछूंगा क्यों नहीं कर पाए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसके 1-2 सवाल और देते हैं और यहीं पे प्रॉफिट लॉस को खत्म करेंगे। 1 सवाल या 2 सवाल और हल कर लेते हैं इस नियम पे, उसके बाद में हम खत्म करते हैं। सवाल है, कोई लड़का 16 रुपए में 9 सेब खरीदता है। 16 रुपए में कितने सेब खरीद रहा है? 9। 2 नियम बताए थे। 16 रुपए में 9 सेब खरीद रहा है। 20 रुपए में 11 सेब के भाव से बेचता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? बोले थे तिर्य गुणा करने के लिए। 16 के रहे 176। ये क्या हो गया? सीपी। बोले थे सीपी यानी कि क्रय मूल्य। 9 दूना 180। ये हो गया सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। 176 रुपए का चीज 180 में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो क्या हो रहा है? लाभ ही हो रहा है ना। अब यहां से लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत। ठीक है, इसको 100 करने में दिक्कत समझ में आएगी, इसलिए डायरेक्ट लाभ प्रतिशत। लाभ कितने का हो रहा है? 4 का। क्रय मूल्य कितना है? 176 गुणते 100। समझ गए? अब 4 से काटते हैं, इसको डायरेक्ट काटते हैं। 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 100 बटा के 44। ठीक है, 100 बटा के 44। इसको 11 से काट देते हैं। 11 चौक 44, 4 से काट रहे हैं, सॉरी 4 से काटेंगे तो 4 11 में आ जाएगा, इधर आ जाएगा 25। 25 बटा के 11% लाभ है, तो 25 बटा 11 क्या लिख सकते हैं? 11 दूना 22, 11 दूना 22, 3 बटा के 11%। लाभ प्रतिशत कितना है? इतना। दूसरा तरीका भी वही था। यहाँ क्या लिखते हैं? रुपया वस्तु, रुपया वस्तु। रुपया कितना था? 16, वस्तु 9, रुपया कितना था? 20, वस्तु कितनी थी? 11। नजदीक का नजदीक वाले से, दूर का दूर वाले से गुणा करते 176, और इधर भी किया जाता है 180। इस नियम से ये हो जाता सीपी, ये हो गया सेलिंग। इस नियम से लगाइए या इस नियम से, ठीक है। सवाल लगेगा, आंसर आएगा 100%। तो मैं यह मान के चलता हूं आप लोग प्रॉफिट लॉस में से जो भी सवाल आएगा उसको यकीनी तौर पे करेंगे और कम समय में करेंगे। जो भी नए लोग आए हैं कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का वही आशीर्वाद मेरे लिए है। आप लोग जब वीडियो लाइक करोगे, शेयर करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वही मैं समझूंगा आप लोगों की तरफ से मेरे लिए बेस्ट विशेष है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।